अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माहम। तो दोस्तों, आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और प्यारे से कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही यमी हम लोग आज बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट सॉस में पास्ता। तो आइए मैं आपको चलती हूँ और रेसिपी बताती हूँ कि मैंने रेसिपी के लिए बहुत कम चीज़ें और बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाने के लिए आप घर में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन बोनलेस ले लेंगे और चिकन बोनलेस को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है और उसके बाद हमने दो कट कर लिए थे। एक पीस मैंने रख दिया है चिकन बोनलेस में और आधा पीस मैंने ले लिया और इस तरह से हम कट कर लेंगे और इसके हम दो पीस बना लेंगे। और दो पीस इतने होंगे मतलब कि नॉर्मल साइज़ के, ना मोटे हों ज़्यादा ना पतले हों और बिल्कुल नॉर्मल साइज़ हो। इस तरह से हम बीच में से कट लगा लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ कट लग जाता है और बहुत ही आसानी के साथ ये मैरिनेट हो जाते हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये पक भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा और प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके दो पीस कर लिए हैं। अब इसके ऊपर में कोई आप भी सिंपल से शॉपर ले लीजिएगा घर में, अगर अवेलेबल हो तो, नहीं तो कोई भी शॉपर ले सकते हैं। इसके ऊपर से इसको हम प्रेस करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया। इससे ये होगा कि चिकन हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और मसाले अंदर तक जज़्ब हो जाएंगे। और जब हम इसको मैरिनेट करेंगे और उसका जो लुक आने वाला है, जो टेस्ट आने वाला है, वाह, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा क्योंकि मसाला हमारा चिकन के अंदर तक चला जाता है इस तरह से प्रेस करने से। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने दो पीस जो है वो प्रेस कर लिए हैं और इसको अब हम करेंगे मैरिनेट। जी, मैरिनेशन करने के लिए जो मैंने सामान इसके लिए यूज़ किया है, वैसे तो इसके अंदर लहसुन पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ लहसुन डलता है, लेकिन मुझे आदत है मैं हर चीज़ में जो भी मैरिनेट करना हो चिकन, मुझे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, मोटी वाली जो काली मिर्ची होती हैं, वो मैं डाल के पीसती हूँ और फिर वो मैं चिकन को लगा के मैरिनेट करती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है। आप लोग सिर्फ चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो दोस्तों, ये देखें, मैंने इस तरह से मैरिनेशन कर ली है। चिकन को भी मैंने सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट लगा दिया है अच्छी तरह से, ऊपर नीचे सब जगह पे लगा के अच्छी तरह से इसको आपने करना है। वैसे मैरिनेशन का जो सामान लिया है वो है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ऑरिगेनो ड्राई वाले लीव्स लेने हैं। तो याद रखिएगा, ऑरिगेनो आप ऑरिगेनो की जगह आप टैरागोन के लीव्स भी डाल सकते हैं। टैरागोन के लीव डालेंगे तो आपका टैरागोन चिकन बन जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर लास्ट में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून लेमन का जूस और 2 टेबल स्पून ऑयल। कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर में आसानी के साथ मिल जाए। तो दोस्तों, इस तरह से मैरिनेट कर लेंगे हम चिकन को। तो आगे आपको मैं बताती हूँ क्या करना। जी फ्रेंड्स, तो 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल देंगे हम इसके अंदर और सोया सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के हम इसको मैरिनेट कर लेंगे।
जी फ्रेंड, इस तरह से चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया और अच्छे से इसको कवर करके हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए तो नहीं रख सकते। हम इमरजेंसी में बना रहे हों तो 20 मिनट के लिए भी आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। वैसे अगर 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे तो टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों आप सिर्फ 20 मिनट भी इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद हम कर लेंगे इसको हम फ्राई। डीप फ्राई तो नहीं कर सकते, सिर्फ हल्का सा ऑयल में फ्राई कर। जी फ्रेंड्स, हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके अंदर लाइट गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता और प्यारा सा कलर नहीं आ जाता और अच्छे से कुक नहीं हो जाता। हम तब तक इसको फ्राई करेंगे हल्की आग पे, बिल्कुल मीडियम आग पे। तो हाँ, इसलिए हम इसको मीडियम आंच, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम करेंगे। फ्लेम पे फ्राई करने से और हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा, अंदर तक अच्छी तरह लो फ्लेम पे कुक हो जाता। उसके बाद हमने इसको निकाल लिए है चिकन को और अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो हम आपको फाइनल लुक बाद में दिखाएंगे। अब पास्ता बनाने के लिए जो हम लोगों ने यूज़ किया था सामान, वो मैं आपको बताती चलूँ। और अब हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। इस तरह चिकन हमारा जब रेडी हो जाए तो इसको इस तरह से कट लगा लेंगे, स्टिक बना लेंगे। चिकन स्टिक जो होती हैं उस तरह से इसकी चिकन स्टिक बना के बहुत खूबसूरत सा कलर आया, ये फाइनल लुक आ जाएगी। तो हम चलते हैं पास्ता बनाने की तरफ। पास्ते के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसका प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, बारीक बारीक सा, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीस में इसको चॉप कर लेना है। और इस तरह से हम इसको चॉप कर लेंगे। और जो पास्ता बनाने के लिए सामान लिया था वो मैंने लिया है। 1 कप मैंने यखनी बनाई है चिकन की और 1 कप मैंने क्रीम यूज़ की है और 1 कप चीज़ यूज़ की है, चेडर चीज़। तो दोस्तों इस तरह से मैंने प्याज, सबसे पहले मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर आप डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं आप लोगों के पास। अगर मक्खन, घी कुछ भी अवेलेबल हो, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं 2 टेबल स्पून। उसके अंदर हम प्याज को सौते करेंगे हल्का सा और उसके अंदर लहसुन चॉप किया हुआ हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद हम यखनी डाल देंगे इसके अंदर। ये चिकन, जी फ्रेंड्स, मैंने जो है ये चिकन की यखनी बनाई है। आप 1 कप यखनी ले लीजिएगा चिकन की। तो अगर आप लोगों के पास यखनी अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यखनी शामिल करेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने इसको चिकन की यखनी 1 कप ली थी और इसके अंदर मैंने शामिल कर दी। और चिकन की यखनी में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने नमक 1 चुटकी और ब्लैक पेपर 1 चुटकी मैंने डाला था और इसको खूब मैंने अच्छे से पका ली थी। 2 कप थे, मैंने उसका 1 कप बना लिया था, पानी 1 कप खुश्क हो चुका था। तो इस तरह से यखनी को जब बॉयल आ जाए, बॉयल होने लग जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे, आँच बिल्कुल बंद कर दीजिएगा यखनी की
और इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम। 1 कप क्रीम लीजिएगा, ज़्यादा क्रीम नहीं। और इसके अंदर क्रीम डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यखनी के अंदर इसको इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ हम डाल देंगे इसके अंदर सारे मसाले जो हमने वाइट सॉस पास्ते के लिए लिए हैं। तो मैं आपको उस मसाले भी बताती चलूँ मैंने कौन से मसाले यूज़ किए थे। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे, ना ही इसके अंदर कोई और ब्लैक पेपर के अलावा कोई मिर्च यूज़ नहीं होगी। तो देखिए मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऑरिगेनो शामिल किया, क्योंकि 1 टेबल स्पून मैंने चिकन में शामिल किया है, तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो लीव्स शामिल किए हैं। और इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। पका लिए, देखें मिलाई भी पक गई, चिकन क्रीम भी पक गई है। उसके बाद ये मैंने चदर चीज़ ली थी 1 कप और वो भी मैंने डाल दी है। इसको अच्छी तरह से हम हिलाएंगे और ये मेल्ट हो जाएगी। जब अच्छे से मेल्ट हो जाइए क्रीम के अंदर, तो हम इसके अंदर पास्ता डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने पास्ता जो लिया है ये मैंने अच्छे से कुक कर लिया था, पहले बॉईल कर लिया था 6 से 7 मिनट के लिए। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल के पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया है। पास्ता हमारा गल चुका है। उसके बाद मैंने ये बॉईल किया हुआ पास्ता मैंने इस क्रीम के अंदर और चेदर चीज़ के अंदर मैंने डाल दिया है और इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे, 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने अच्छे से इसको कुक कर लेना है और 5 मिनट के लिए हम कवर करके इसको मीडियम आंच या लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम दम पे रख देंगे कि अगर कोई पास्ते में कसर रह गई होगी या थोड़ा सा कच्चापन आ रहा होगा तो वो हमारा अच्छी तरह कुक हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी फाइनल लुक। चिकन पास्ता वाइट सॉस में हमने बनाया है। तो मेरी रेसिपी को पसंद आई हो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो है मुझे इजाज़त दीजिए कि किचन विद माहम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।